खबर उमरिया से है, जहां बिराशिनी देवी पेट्रोल पंप लूटने के बाद लगातार 1 घंटे के भीतर 3 लूट को अंजाम देते हुए पुलिस कर्मचारी पर प्राणघातक हमला कर फरार आरोपी मनीष उर्फ करिया लोनी की सुबह पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी ने पुलिस पर हमला किया, जिससे पुलिस आरक्षक के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। आपको बता दें कि लूट का मुख्य आरोपी मनीष उर्फ करिया लोनी, जो धनवाही के जंगल में छिपा हुआ था, पुलिस को देख भागने लगा, जिससे उसकी मोटरसाइकिल एक पेड़ से टकरा गई और वह वहीं गिर गया। बीते 2 दिनों से पुलिस उसकी लगातार तलाश में थी। शुक्रवार की सुबह आरोपी फूल माता मंदिर के पास पुलिस पार्टी को देखकर भागा, लेकिन घेर लिया गया। मुठभेड़ में आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें आरक्षक भोलू सिंह के पैर में गोली लग गई। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। घटना के उपरांत पुलिस अधीक्षक विजय भगवानी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित था। इसके 2 अन्य साथी जो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आइए सुनते हैं विजय भगवानी एसपी उमरिया ने पूरी कार्यवाही को लेकर क्या जानकारी दी है। रास्ता यहीं से होगा। नहीं, यहीं से अरे एक काम करो ना, डीआईजी में अटेंड करो। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, 19 और 20 तारीख की रात में सबसे पहले बिराशिनी देवी पेट्रोल पंप पे लूट की वारदात हुई थी। वहीं पर आप लोगों की जानकारी में है कि हमारा एक कांस्टेबल जो ड्यूटी करके लौट रहा था, उसके ऊपर भी उन्हीं बदमाशों ने प्राणघातक हमला कर दिया था। बदमाशों का एक गैंग है, जिसमें करिया लोनी और उसके बाकी 2 और साथी थे। तो इसके बाद इन लोगों ने इस स्थान पे 2 वारदातें करने के बाद एक वारदात लगभग 3 किलोमीटर दूर एक हार्वेस्टर वाले के साथ भी मारपीट करके उससे 47,000 रुपये छुड़ा लिए थे। इसके बाद यहाँ भी ये चूके नहीं और 10 किलोमीटर और आगे जाकर ग्राम लोढ़ा पे एक रेलवे कर्मचारी जो रात्रि में ड्यूटी करने जा रहा था, उसके साथ भी मारपीट करके उसके 5,000 रुपये लूट लिए थे। इस प्रकार इन बदमाशों ने एक के बाद एक 4 वारदातों को अंजाम दिया था और वारदातों को अंजाम देके फरार हो गए थे। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और प्रार्थियों को हमने एल्बम दिखा के बदमाशों को चिन्हित करने का प्रयास किया, तो सौभाग्य से हम एक बदमाश का पूरा अच्छा नाम मिल गया और बदमाश घटना के समय भी वही नाम ले रहे थे, तो जिसका उल्लेख FIR में भी आया है। इसके आधार पर हमारी टीमों ने लगातार सर्च ऑपरेशन और छापामारी कार्रवाई शुरू करी। अगले दिन ही हमने जो है बदमाशों पे 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था और पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए SDOP उमरिया नागेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में TI कोतवाली, मदन मरावी, TI नौरोजादाबाद, बालेंदु, सिविल लाइन चौकी प्रभारी गर्ग और हमारे ताला चौकी प्रभारी अमर बहादुर और हमारे लाइन के काबिल सब इंस्पेक्टर कोमल दीवान, इन सब के उसमें हमने एक टीम बनाई और उस टीम में हमने साइबर के टीम को भी रखा। इन टीमों के संयुक्त प्रयास से हम लगातार बदमाशों की खोज खबर लेते रहे। अल्टीमेटली आज हमें बदमाश की धनवाही के जंगल में होने की जानकारी मिली। धनवाही की तरफ जंगल में जानकारी मिली। उससे पहले बदमाश बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, मोबाइल चालू करता था, बंद करता था और चालू करता था, बंद करता था। हमने पूरे एरिया पे इन सबको जो है टीमों को जो है भेज दिया और सारी टीमों ने उस पूरे एरिया को घेर लिया। बदमाश को भी समझ में आ गया, करिया लोनी को, कि वो घिर चुका है और चारों तरफ जहाँ भी वो मोटरसाइकिल से जाता था उसको पुलिस का मूवमेंट दिखता था और पुलिस भी उसको बार बार जहाँ देखती थी उसके पीछे अपनी गाड़ियाँ दौड़ा देती थी। अल्टीमेटली बदमाश को एक जंगल की तरफ भागना पड़ा। जंगल की तरफ भागते समय उसकी मोटरसाइकिल जो है उबड़ खाबड़ सड़कों पे क्षतिग्रस्त हो गई और वो गिर पड़ा। गिरने के बाद वो और फर्दर अंदर जंगल की तरफ गया और जंगल के अंदर जाकर उसने पेड़ों की आड़ ले ली और हमारी इस बीच हमारी टीमों ने भी जो है पूरे तरफ से चारों तरफ से उसको घेर लिया और वो पेड़ की आड़ लेके बंदूक बार बार दिखा रहा था पुलिस को। पुलिस ने जब देखा कि उसके पास बंदूक है, तो उसके बाद पुलिस ने भी अपनी सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने भी अपनी आड़ ले ली और धीरे धीरे चारों तरफ से जो पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बदमाश को घेराबंदी समझ में आ रही थी। उसने ये समझ लिया कि अगर मुझे बचना है तो फायर करना पड़ेगा। तो बदमाश ने फायर किया, 2 फायर किए बदमाश ने। एक फायर तो उनका जो है मिस हुआ और दूसरा
फायर हमारे एक ताला चौकी के आरक्षक भोलू के पैर में लगा है। हालांकि सौभाग्य की बात है कि चोट ज़्यादा नहीं है, बर्निंग मार्क्स है, फायर जो है छू के निकला है। पुलिस को भी समझ में आ गया कि हमें भी अपना फायर पावर इसलिए दिखाना पड़ेगा कि बदमाश को समझ में आ जाए कि हमारे पास भी बंदूकें हैं, ताकि वो जो है सरेंडर करने की तरफ प्रोत्साहित हो। पुलिस ने भी एक राउंड फायर करके बताया कि बंदूक से तुम भी घिरे हुए हो, लेकिन उसके बाद भी बदमाश की गतिविधि पे कोई अंकुश नहीं हो रहा था। वो निरंतर बार बार बंदूक दिखा रहा था, बड़ा आक्रोशित होकर मार डालूंगा, कोई पास नहीं आया करके बोल रहा था। अंततः उसने पुलिस को भी समझ में आ गया कि ये ऐसे नहीं मानेगा, तो और उसके आगे आ गए। तो बंदूक से जैसे ही फायर करता, आखिरी फायर उसके पास बंदूक में एक और गोली थी जो कि मौके पर मिली है, वो फायर करता उससे पहले ही जो है पुलिस ने एक फायर किया जो उसके पैर में लगा है। पैर में लगते ही वो धराशायी हुआ, घायल हुआ, और उसने फिर जो है अपना आत्मसमर्पण की तरफ वो हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। इसका पुराना अपराध भी पंजीबद्ध। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ये पूर्व में 7 अपराध तो कर चुका है, जिसमें एक मर्डर का अपराध भी है, 2 लूट के पुराने मामले हैं, और 2 और भी चौथ वसूली के हैं। इसके अलावा 2 और मामले हैं जिनमें वो घरों में घुसकर मारपीट किया है। पिछले साल इसी बदमाश ने तहसीलदार के ड्राइवर के साथ भी इसी तरीके से मारपीट की थी, और उसमें भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, और जिला बदर भी हुआ था मई 2024 में। 1 साल के लिए जिला बदर हुआ था, मई 2025 में वो वापस जिला बदर खत्म होने के बाद वापस आया था। आरक्षक हमारा जो घायल है चंद्रकांत तिवारी, वो बड़ी इस वक्त नाजुक स्थिति में है, जबलपुर में इलाजरत है। डॉक्टर्स अभी भी कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं कि वो बचेगा कि नहीं, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। सर अभी और क्या कुछ बरामद हुआ है आरोपी के पास से? आरोपी के पास से एक मौके पर कट्टा और मोटरसाइकिल मिली है। सर अभी और आरोपियों के लिए पुलिस क्या कर रही है? बाकी आरोपियों के लिए भी पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने परिजनों से मुलाकात करने आए, या जहाँ भी वो अपने उनके साथ रिश्तेदारी में जा सकते हैं वहाँ बार बार टीमें हम भेज रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जल्द बराबर